नमस्कार, जय गौ माता, जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा धूप बत्ती के ऊपर। धूप बत्ती वो भी कौन साइज में, जो नीचे से बड़ी और ऊपर से कोना मिला हुआ 3 इंच साइज में, और जलने का टाइम 40 से 45 मिनट विथ आप कैसे देसी गाय का गोबर डाल के ये धूप बत्ती बना सकते हो, इसकी कंप्लीट आपको डाई और मटेरियल की पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। धन्यवाद। गौ हत्या पे रोक लगा, विनती करती गौशाला। दोस्तों, इस तरीके की 3 इंच हाइट की कौन धूप बनाने का आपको विस्तार से जानकारी देंगे आज। ये कौन धूप जो नीचे से बड़ी और ऊपर से कोना मिला हुआ, इस टाइप के स्टैंड के ऊपर आप आसानी से रख के जला सकते हो। अपने इस प्रोडक्शन से जब हम लोग कौन धूप बनाते हैं तो जलने में 1% की कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टैंड आपको चाहिए तो ये भी होलसेल प्राइस में मिल जाएंगे। अब ये बनता कैसे है, इसका आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं। ये गूगल का प्रीमिक्स है, जो सर्दियों में अक्सर होता क्या है, ये टाइट हो जाता है। सर्दियों में आप देख सकते हो ये टाइट हो जाता है, पर इससे कैसे बनाना है ये भी आपको बताएंगे। और ये है कौन वाली डाई, जिसे हम लोग कौन धूप 3 इंच का बना सकते हैं। और इसको अभी विस्तार से आपको बताएंगे कि इतना गोबर पाउडर डाल के हमें बनाना है। साथ में ही आपको कौन धूप जला देते हैं, तब तक वीडियो बनेगा, तब तक ये जलता रहेगा। अभी ये कौन धूप जला दिया है, जला के आपके सामने ही स्टैंड पे रख रहे हैं और साथ में वीडियो बना रहे हैं आपको प्रैक्टिकल रूप में समझाने के रूप में कि ऐसी आप धूप कैसे बना सकते हो। अब ये कंटिन्यू जलती रहेगी। अगर ये जल रही है तो अपना प्रोडक्शन से बना हुआ प्रत्येक प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट जलेगा। और ये ही मटेरियल आप भी बना सकते हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर समस्या क्या आती है, 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। एक तो इम्पोर्टेंट होती है अपनी ये डाई। अगर आपके पास डाई नहीं है तो प्रॉपर प्रोडक्ट में बॉन्ड नहीं बनता। दूसरा होता है मटेरियल की क्वालिटी। हम मार्केट से मटेरियल लाते हैं, मटेरियल कई प्रकार का आता है, सभी को ओरिजिनल बोल के ही बेचा जाता है, पर एक्चुअली ओरिजिनल नहीं होने की वजह से। तीसरा होता है मिक्सिंग करने का तरीका। इससे मटेरियल को, जैसे आप ये गूगल देख रहे हो, मार्केट में आप देखोगे तो ब्लैक कलर का गूगल मिलेगा। तो इसमें उसमें इतना फ़र्क है क्योंकि गूगल को ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद में ये अपना मसाला तैयार होता है, तो वहाँ पे कई दिक्कतें आती हैं। ये देख सकते हो पूरा जल रहा है। अभी साथ में ही आपको वीडियो का प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कि कैसे अपन धूप घर पे बना सकते हैं, अपनी गौशाला में बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको बताते हैं कि अगर सर्दी में ये मटेरियल टाइट हो जाता है, उसके पीछे कारण यह है कि इसके अंदर देसी गाय का घी और नारियल तेल वगैरह डलता है, तो उसकी वजह से ये टाइट हो जाता है। टाइट मटेरियल से हम कैसे धूप बनाएं, धूप तो मार्केट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अपना जो ये मटेरियल है, इसको आप चाहो तो पूरे किलो को किसी भी बर्तन में डाल लीजिए। अभी हम आपको 100 ग्राम दिखा रहे हैं बर्तन में डाल के। जैसे छोटा सा हमने बर्तन लिया और ये टाइट मटेरियल इसके अंदर डाल दिया। अभी क्या करना है, इसके अंदर आपको गर्म पानी डालना है। जो गर्म पानी है वो उसमें डालना है। कितना डालना है, जिसमें ये मटेरियल डूब सके। 5 मिनट आप रखोगे तो ये पूरा घुल जाएगा, क्योंकि हम लोग जब नारियल तेल या घी को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, पिघल जाता है। उसी तरीके से जब हम इसमें मटेरियल में पानी डाल के इसको इसके अंदर रखेंगे तो ये थोड़ी देर में पिघल जाएगा। थोड़ा सा आगे हाथ का प्रेस करते 5 मिनट के अंदर, अभी अपनी धूप इतनी जली है, 5 ही मिनट के अंदर ये देखिए अपना मटेरियल पूरा लिक्विड फॉर्म में हो। ये सर्दियों में समस्या आती है इस मटेरियल में, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी इसके अंदर ये हमने 100 ग्राम लिया है, इसके अंदर 700 ग्राम देसी गाय के गोबर का बारीक किया पाउडर हमें मिक्स करना है। और इसके बाद में 2 तरीके से आपको धूप कौन बनाना बताएंगे। ये हमने 700 ग्राम कवडंग पाउडर ले लिया, देखिए बिल्कुल बारीक है। अपना जो मटेरियल है उसके अंदर मिक्स करेंगे। ये मटेरियल भी डाल लिया। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आवश्यकता के अनुसार हम लोग पानी इसके अंदर डालेंगे।
पहले तो अपना मटेरियल और गोबर पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद में आवश्यकता के अनुसार अपन पानी इसके में मिक्स करेंगे। अपना धूप कौन जल रहा है, इसको अच्छे से मिक्स करना, जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरीके से। अपने पास 4 प्रकार का मटेरियल अवेलेबल होता है, उससे आप धूप कौन बना सकते हो 3 इंच हाइट में। एक गूगल का हो गया, एक हवन का हो गया, एक चंदन का हो गया, एक लोभान का हो गया। ये सभी में ये प्रोसेस है। गूगल का थोड़ा टाइट ज़्यादा होता है सर्दियों में, इसीलिए आपको इसका वीडियो जारी कर रहे हैं। 3 इंच हाइट में 2 तरीके से आप बना सकते हो। और स्टैंड के लिए पहले बात तो इसमें स्टैंड की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि नीचे से ये हाइट बड़ी होती है तो आराम से खड़ा रह जाता है, बनते ही खड़ा ही हो जाता है। और दूसरी बात, अगर स्टैंड चाहिए तो होलसेल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। देखिए जैसे जैसे इसको मिक्स कर रहे हैं ये एक जीव होता जा रहा है आटे की तरह। और इधर हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं। यहाँ से जो सुगंध आ रही है गूगल की, बहुत ही अद्भुत आ रही है, बहुत ही आनंदमय सुगंध ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की आ रही है। ये देखिए अपना मटेरियल पूरा एक जीव हो गया है। देखो इस टाइप से, इसके अंदर ना तो कहीं पानी दिखाई दे रहा है, ये आटे की तरह हो गया है। अभी इससे आपको धूप कौन बना के दिखाते हैं 3 इंच हाइट का, जो लगभग 30-35 मिनट आराम से जलता है। और पूरा गूगल का जो हवन यज्ञ करते हैं वैसी खुशबू के साथ में, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ में। तो दोस्तों ये है अपनी 3 इंच हाइट वाली डाई, जिसके अंदर 12 पीस बनते हैं एक बार में। और 2 तरीके से हम इसमें बना सकते हैं पीस। इसका देखिए आप कॉर्नर ठेठ यहाँ तक आ रहा है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो 30-35 मिनट तक आराम से जलता है। अपना जो मटेरियल है अगर उससे आप बनाते हो तो ये देखिए पूरा जल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ तक ये बनता है। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या लगाना है, नारियल का तेल, ताकि प्रोडक्ट इस पर चिपके नहीं। तो हम इस पर नारियल का तेल लगाते हैं। नारियल का तेल दोनों साइड में लगाना है, पहले नीचे की तरफ हो गया, फिर अपना ऊपर की तरफ हो गया। दोनों साइड में नारियल का तेल। धीरे धीरे डाई को जब यूज करते हैं तो डाई में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती रहती है। ये अपना नारियल का तेल लग गया, अपनी धूप बत्ती जल रही है। ऑयल लगाने के बाद में अपना जो मटेरियल है उसमें से थोड़ा सा हम मटेरियल लेंगे और डाई के ऊपर ऐसे हम रखेंगे। और फिर डाई को ऊपर से बंद करेंगे। बंद करने के बाद में आप चाहो तो हाथ से भी प्रेस कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी ये जो दीपक और समरानी कप बनाने वाली जो मशीन है इससे भी आप प्रेस कर सकते हो, ताकि ये क्या है यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट दब जाए। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए पूरी दब गई। यहाँ से देखिए पॉइंट टू पॉइंट दब गई। अभी साइड का मटेरियल हम लोग निकाल देंगे, साइड का मटेरियल निकाल देंगे और जो जगह नहीं भरी हुई है उसके अंदर मटेरियल फिलिंग कर देंगे अच्छे से फिनिश करके। इस मशीन के भी बहुत सारे फायदे हैं, इससे भी बहुत सारा काम आसान तरीके से हो जाता है और फास्ट हो जाता है। अभी जो जगह नई फिलिंग हुई है या हट गया है हाथ से तो उसको हम अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। अभी आपको दूसरा तरीका भी दिखाएंगे। ये यहाँ से जो जगह रहती है यहाँ मटेरियल आने की वजह से रहती है, तो अभी दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। ये अपनी डाई फिनिशिंग होगी। अभी इसको खोल के मटेरियल को बाहर निकाल के दिखाते हैं। अभी डाई को खोलेंगे, एक हाथ से नीचे की तरफ पकड़ना है, दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ पकड़ना है। ये देखिए प्यारे प्यारे पीस बन के रेडी हो गए हैं। अभी इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है इसको आप चाहो तो चाकू के सहयोग से काट सकते हो, पर इसका एक दूसरा भी तरीका है, वो भी आपको बताएंगे।
ताकि उस तरीके से भी आप बना सकते हो। आप ये पीस को जैसे खड़ा करोगे उसी तरीके से आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सीधा करके खड़ा कर दीजिए ताकि वैसे ही सूखेगा। ये देखिए आराम से एक एक पीस आ गया। ये साइड का मटेरियल हट जाता है बाद में, क्योंकि ये मामूली बारीक रहता है तो ये धीरे धीरे हट जाता है। एक तो ये तरीका है जिसमें आप बना सकते हो। एक दूसरा और तरीका है, इसी डाई से वैसे भी आप कार्य कर सकते हो। ये देखो जैसे हमने इसको रखा था उसी, अभी आप इस पे देख सकते हो मामूली सा ये रहता है हैंड मेकिंग का। ये अपने आप ही देखिए अपने आप हट गए हैं। ये अपनी धूप बत्ती जल रही है इधर। जो आधा पीस होता है उसको आप चाहो, जो बाई चांस टूट जाता है या पूरा नहीं बनता तो उसको आप मटेरियल में वापस मिक्स कर लीजिए। जैसे यहाँ पे भी एक पीस टूट गया था निकालते समय, तो इसको आप मटेरियल में वापस मिक्स कर लीजिए। दूसरा तरीका है ऑयल लगाना है, नारियल का ऑयल लगाना है। और उसके बाद में एक और प्रोसेस है, उससे आप बनाते हो तो और भी अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। ये अपना ट्यूब होता है ना, टायर का ट्यूब, उसका रबड़ आप इस पोर्शन पे बांध दीजिए। धीरे धीरे ये सब चीज़ों का क्या है, काम करते समय प्रैक्टिस हो जाता है। अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो यहाँ चक्कू की आवश्यकता नहीं रहती। अपने को क्या करना है, मटेरियल है इसको तीखा करना है और डायरेक्ट इस कोन वाली साइज में डाल के अंगूठे से की सहायता से इसको दबाना है। इस तरीके से तीखा करके इसके अंदर डालना है और फिर अंगूठे के सहयोग से थोड़ा सा जोर लगा देना है ताकि ये पूरा फिलिंग हो सके। इसी तरीके से सारे पीस भरे जाएंगे। आगे से तीखा करना है और फिर इसके अंदर डालना है और अंगूठे के सहयोग से आपको इसको दबाना है। बहुत ही आसान तरीका है। इसमें पीस बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे, अभी दिखाएंगे आपको। अभी उल्टा करेंगे डाई को। ये कंप्लीट होने के बाद में ये छठा पीस भर रहा है। ये 6 पीस भर गए। अब इस तरफ के 6 पीस और भरेंगे। ये कार्य मात्र शक्ति के लिए बहुत ही आसान रहता है। हम आपको प्रैक्टिकल रूप में बता रहे हैं कि ऐसा आसान तरीके से ये काम किया जा सकता है। यहाँ से आप इसको किसी भी तरीके से बांध सकते हो, ज़रूरी नहीं ट्यूब से बांधो, जो भी आपको सूटेबल बैठता है, ताकि ये खुले नहीं जब भरते समय, जब आवश्यकता हो तभी खुले। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है बांधना। ये अपनी डाई दोनों साइड से भर के रेडी हो गई है। अभी इसको आपको खोल के दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पीस इसमें से निकलेंगे। अभी डाई को खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इन पीसों को कहीं से भी काटने की आवश्यकता नहीं रहती। ये पीस खुद ही इतने ज़बरदस्त निकलते हैं
ये देखिए आप, इतने ज़बरदस्त पीस निकले हैं, गीले हैं इसीलिए ऊपर का ये टूटा है, बाकी इतने ज़बरदस्त पीस है। आप देखिए इनमें और इनमें भी बहुत सारा फ़र्क है। यहाँ आप देख सकते हो फिनिशिंग में कितना फ़र्क है। तो इस तरीके से मातृशक्ति के लिए बहुत ही आसान काम है, आराम से पीसों को बनाया जा सकता है। ये देखिए पूरे पीस बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में ये निकलते हैं। अगर कोई पीस कम रहता है तो उसके पीछे कारण है कि हमने जब ऊपर से तीखा करके डाला है तब उसमें सही नहीं डाला था। तो दोस्तों ऐसे आप कंटिन्यू पीस बना सकते हो और अपनी गौशाला में गौ माता के लिए प्रोडक्शन तैयार कर सकते हो। डाई मटेरियल आपको मिल जाएगा, आप अपनी गौ माता के गोबर को ग्राइंडिंग कर लीजिए और उससे आप आसानी से धूप कोन बना सकते हो। ये देखिए पूरा कंप्लीट जल रहा है, अपना वीडियो कंप्लीट हो गया पर ये अभी भी जल रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट जलता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।